नमस्कार, कॉन्सेप्टम एकेडमी में वापस से आपका स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर सीरीज को हम लोग देख रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री की लेक्चर सीरीज में आज एक बहुत बेसिक फॉर्मूले पर बात करेंगे। वो है छोटा सा, लेकिन उस पर बहुत सारे सवाल हम लोग करते हैं और उनके सॉल्विंग में, यानी कि इंटीग्रेशन करते हुए, डिफरेंशिएशन करते हुए कहीं ना कहीं वो बीच में वो फॉर्मूला आकर के फंस जाता है। हम एक बार उस फॉर्मूले पर बात कर लेते हैं और वो फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसी का ही एक वेरिएशन और होता है। मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूं कि इसका एक वेरिएशन और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीन फॉर्मूलों से cos 2 थीटा चलता है। एक बार फटाफट इसके बेसिक्स में हम लोग देख लेते हैं ये किस तरीके से cos 2 थीटा दुनिया में आया होगा। मैं अगर यहां पर लिखूं कि cos a प्लस b, अगर cos a प्लस b की बात करें तो cos a प्लस b किसके इक्वल होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b के इक्वल होता है। और अगर मैं इस a और b को इक्वल कर दूं, यानी कि वैल्यू ऑफ a इक्वल टू वैल्यू ऑफ b हो जाए, तो इस b की जगह पर मैं a पुट कर सकता हूं। और जैसे ही मैंने यहां पर a पुट कर दिया तो cos 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos a माइनस साइन a साइन a। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? cos 2a के, ठीक है ना। अब cos 2a इक्वल टू कितना हो गया? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखिएगा, इसी चीज को अगर मैंने कहा कि नहीं मुझे तो ये साइन के टर्म में चाहिए, तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकता हूं। cos स्क्वायर a को फर्स्ट आइडेंटिटी 10th क्लास साइन स्क्वायर a। फिर ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो cos 2a का एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया, cos 2a का एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया। ये cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन में है और ये cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a के फॉर्म में है। अब अगर मेरा मन आया कि मुझे वेरिएशन बदलना है, कि मुझे तो cos 2a का फॉर्मूला सिर्फ cos के टर्म में चाहिए, तो मुझे दिक्कत क्या दे रहा है? दिक्कत दे रहा है साइन। साइन को मैं फर्स्ट आइडेंटिटी से फिर से इंटरचेंज करूंगा, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a। और ये कितना हो जाएगा? 2 ऑफ cos स्क्वायर a माइनस का 1। तो cos 2a के हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए। मैं इन तीनों फॉर्मूलों को यहां पर या ऊपर की तरफ कहीं पर लिख दे रहा हूं। यहाँ इस जगह पर मैं इन तीनों फॉर्मूलों को लिख रहा हूं। तो cos 2a इक्वल टू हो जाएगा, पहला फॉर्मूला देखा हम लोगों ने, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और तीसरा हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये तीन फॉर्मूले cos 2a के हैं। आज की पूरी लेक्चर में हम लोग सिर्फ इन्हीं तीन फॉर्मूलों पर इन्हीं तीन फॉर्मूलों पर बनने वाले सवालों पर हम लोग बात करेंगे। एक एक करके हम सवालों को देखते हैं। जैसे कि आपके सामने आ गया 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। देखो ये मैं इसलिए तुम्हें ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 2x इसलिए मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कराओ या इंटीग्रेशन कराओ। ये कई बार इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि साहब इसका डिफरेंशिएशन करा के दिखाइए, इसका इंटीग्रेशन करा के दिखाइए। तो ये सीधे डिफरेंशिएशन नहीं लगता है, सीधे इंटीग्रेशन नहीं लगता है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो, तो यहां पर अप्लाई करेंगे 1 काटने वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। 1 काटने वाला फॉर्मूला। तो जैसे ही 1 काटने वाला फॉर्मूला हम लोग यहां पे लगाएंगे तो 1 माइनस, अब देखिए 1 यहां पर पॉजिटिव है, मुझे पॉजिटिव 1 को काटने के लिए मुझे नेगेटिव 1 चाहिए। तो नेगेटिव 1 कैसे आएगा? तो नेगेटिव 1 आने के लिए या तो ये वाले फॉर्मूले का यूज करो या ये वाले फॉर्मूले का यूज करो। तो अगर हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे तो 1 पॉजिटिव है और यहां के माइनस के कारण से वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं अपॉन 1 प्लस, अब मुझे यहां पर क्या करना होगा? तो मुझे यहां करना होगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो मैं यहां पर लिखूंगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1।
ये 1 से ये 1 कट गया, ये 1 से ये 1 कट गया, बचा कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, फिर 2 से 2 कट गया और आखिरी में कितना बच गया tan स्क्वायर एक्स। ये एक तरीका हुआ। इसी पर अगर वो रूट लगा देता तो हम सबको पता है इसका आंसर क्या आने वाला था, इसका आंसर आने वाला था tan x। अब मैं इसको बदल देता हूं, जैसे मैं इसको बदलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x की अगर मुझे वैल्यू चाहिए हो तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए देखो तो यही tan स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल यानी कि cot स्क्वायर एक्स आ जाएगा। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, ऊपर वापस से मैंने क्या किया 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, मैंने ये लिखा। 1 से 1 कट गया, 1 अंदर गया, 1 1 यहां से भी कटेगा, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 1 से 1 वापस से कटा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये अगेन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये दो फॉर्मूले पर अगर मैं यहां पर रूट लगा दूं, सपोज मैंने यहीं पर मैं अगर यहां पर रूट लगा दूं तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। पूरी की पूरी सॉल्विंग एज इट इज रहेगी, हम लोग यहां तक ला सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स के कारण ये कितना हो जाएगा, सिर्फ tan x बचेगा। इन सिमिलर वे अगर मैं यहां पर क्वेश्चन अगला है कि अगर मैं अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x कर दूं और अपॉन 1 माइनस कॉस 2x कर दूं तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स, और ये फिर कितना बचेगा अपने पास, ये सिर्फ बचेगा कॉट एक्स। यही सेम पूरी की पूरी सॉल्विंग मैं उठा करके यहां रख दूंगा और कॉट स्क्वायर एक्स के ऊपर अंडर रूट। तो हम लोगों को पता है कि जो अगर मैं एक बार और अच्छे से सॉल्व करके लिखूं इसको, तो कॉट स्क्वायर एक्स होल पावर ये कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2 होना, और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं कॉट एक्स 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया तो ये कितना बचेगा cot x। मेरी बात ध्यान में आ रही है? तो ये छोटी छोटी सी बातें थी। अब इसी पर हम वेरिएशन को देखते हैं। वेरिएशन कैसे होगा कि cos 2x का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है, cos 2x का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने क्या सीखा, cos 2x का फॉर्मूला सीखा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा जब यहां पर 2x था तो ये यहां कितना आ गया x और x आ गया। अगर यहां पर सिर्फ x होता, ध्यान से समझते चलना, ये 2x है तो x हुआ, यानी कि 2 था तो 1 बचा, यानी कि 2 का आधा हुआ है। अगर यहां पर x होता तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 और माइनस का साइन स्क्वायर x/2, यानी कि जब 2 था तो 1 बचा और 1 होगा तो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। अगर इनकेस यहां पर cos 4x होता तो हम सबको पता है ये कितना हो जाता cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। क्यों? क्योंकि 2x का हाफ हुआ x का हाफ हुआ 1/2 और 4x का हाफ कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ 2x। तो इस तरीके से हम लोग cos 4x को देख सकते हैं, cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अगर यहां पर cos 8x होता तो मैं क्या लिख सकता था, cos स्क्वायर, अब 8 का हाफ कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का साइन स्क्वायर 4x। इसलिए इनको हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। cos, अब मैं वापस से मेरे साथ रिवाइज करिए आप, cos 2x इक्वल टू कितना होता है, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x जब cos 2x था। अब cos x क्या होगा, तो cos x होगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अच्छा, cos 16x कितना होगा, तो देखो 16 मैंने बोला है तो इसका हाफ कर देंगे, तो cos स्क्वायर 8x माइनस साइन स्क्वायर 8x। इस तरीके से हम लोग चलते हैं। अच्छा, अब इसी पर बेस एक दो सवाल हम और देखते हैं। तो बेसिक्स को अगर हम लोग देखें तो वापस से मैं पैटर्न वही रखूंगा, मैं ये लिख रहा हूं 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 1 माइनस कॉस 8x। ठीक है, 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 1 माइनस कॉस 8x मैंने किया, तो 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 1 माइनस कॉस 8x किया, तो अभी मेरे पास अब कॉस 8x का क्या फॉर्मूला होगा, तो कॉस 8x का फिर से 3 फॉर्मूला हो जाएगा साहब, कॉस स्क्वायर 4x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये हम लोगों ने सीख लिया है।
इसको जब साइन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x। जब मैं कॉस में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 4x माइनस 1। तो अभी देखो 1 प्लस कॉस 8x है, मुझे 1 काटना है, तो जैसे ही मैं 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये मेरा फॉर्मूला लग जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 4x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस और ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x। सर कभी ऊपर कॉस लगाते हो कभी साइन लगाते हो, मेरे दिमाग में जो तिकड़म चल रही है वो तिकड़म ये है कि मुझे 1 काटना है किसी भी तरीके से। ऊपर 1 काटने वाला फॉर्मूला अलग लगेगा, नीचे 1 काटने वाला फॉर्मूला अलग लगेगा। कैसे? जो पॉजिटिव है तब नेगेटिव, जब पॉजिटिव है तब नेगेटिव। मैं इस तरीके से 1 काटूंगा तो अभी कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 4x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 4x। 1 1 कट गया, 1 1 कट गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा वापस से। मैं स्टेप वाइज करता हूं 2 कॉस स्क्वायर 4x अपॉन 2 साइन स्क्वायर 4x। 2 से 2 कट गया, वापस से कितना बचेगा 2 कॉट स्क्वायर 4x। कितना इजी सवाल है। इस तरीके से अगर हम लोग और देखें तो एक क्वेश्चन यहीं पर ही करते हैं। अगर अब देखो इसी पे वेरिएशन एक और है कि अगर मैं इस तरीके से इसी क्वेश्चन को लिखूं, मैं लिखूं अगर sec 8x प्लस 1 अपॉन sec 8x माइनस 1। अगर मैंने ये कर दिया थोड़ी देर के लिए, और एक काम और करते हैं, इस पे अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहां पर ये करूंगा अंडर रूट sec 8x अपॉन sec 8x माइनस 1, तो देखिए आप बार बार जब कभी भी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा या sec x प्लस 1 अपॉन sec x माइनस 1, इस तरीके का कभी भी आप कोई पैटर्न देखिए तो उस आपका पहली अप्रोच ये होनी चाहिए कि मैं किसी तरीके से इसको कॉस में बदलूं। और जैसे ही कॉस में बदलते हैं तो हाफ एंगल फॉर्मूला याद आना चाहिए। हाफ एंगल फॉर्मूले में भी हमें यह ध्यान रखना है कि हमें किसी तरीके से 1 को रिमूव करना है, 1 मेरा कटे, और जैसे जैसे मेरा 1 कटता जाएगा वैसे वैसे मेरे आंसर आते जाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, तो मैंने इसको लिखा 1 अपॉन कॉस 8x प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस 8x माइनस 1। मेरी बात ध्यान में आ रही है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 1 माइनस कॉस 8x। फिर अंडर रूट मैं अब क्या करूंगा 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 1 माइनस कॉस 8x। यही वाला पैटर्न पूरा पूरा आ गया, सेम यही वर्किंग उतार करके मैं यहां रख दूंगा। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं सीधे इस बात को यहां पर लगा रहा हूं। तो जैसे मैंने ये लगाया तो कॉट स्क्वायर 4x आ गया, और स्क्वायर से जो रूट का ढक्कन होता है वो तबाह हो जाता है। तो बचेगा क्या, ये बचेगा कॉट 4x विच इज इक्वल टू RHS। बात खत्म हो गई। मेरी बात ध्यान में आ रही है। इसी तरीके से अगर मेरे पास ये क्वेश्चन आ जाता कि साहब आप करा करके दिखाइए sec 4x माइनस 1 अपॉन sec 4x प्लस 1, तब मैं क्या करता। तो जैसे मैंने ये देखा तो मैं एक काम करूंगा, मैं सबसे पहले तो अंडर रूट में 1 अपॉन कॉस 4x करूंगा, माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस 4x प्लस 1 करूंगा। तो अभी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 1 प्लस कॉस 4x। अभी फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे नया फॉर्मूला चाहिए cos 4x का। तो देखो cos 4x का क्या फॉर्मूला होता है, 4x का हाफ एंगल करना है, यानी cos 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। तो मैं इस cos 4x को किस तरीके से लिख सकता हूं, मैं इस cos 4x को लिखूंगा cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, और फिर ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ये कैसे मैंने किया, तो मैंने हाफ एंगल वाले फॉर्मूले यहां पर आप लोगों को बता करके रखे हैं, ठीक है ना। आप एक बार इसको देखते रहिएगा। अच्छा, अब 1 माइनस यानी 1 पॉजिटिव है, मुझे नेगेटिव 1 चाहिए, तो नेगेटिव और बाद में माइनस लगा है, अगर मैं इस वाले को उठाऊंगा तो ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा। मुझे तो नेगेटिव 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बीच वाले को लूंगा, बीच वाले फॉर्मूले को लिया मैंने। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x विद इन ब्रैकेट अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1। अब मैंने माइनस को अंदर भेजा, तो जैसे ही मैं माइनस को अंदर भेजूंगा तो 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, हम लोग छोटे बच्चे नहीं हैं, 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1। 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, क्या बचेगा अंडर रूट 2 अपॉन साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2
कॉस स्क्वायर 2x, 2 से 2 कट गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट tan स्क्वायर 2x, और ये कितना हो जाएगा tan ऑफ 2x। हम लोगों को यही लाना था। हाँ, यानी कि इससे एक चीज ये सीखे कि ऊपर अगर प्लस हो और नीचे माइनस हो तो पैटर्न फिक्स है, कॉट आएगा। ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो पैटर्न फिक्स है, tan आएगा। मेरी बात इतनी ध्यान में आ रही है? एक दो क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, चीजें और क्लियर होती जाएंगी। अब कॉस मैंने 4 वाला कर दिया, 2 वाला कर दिया। एक पैटर्न और देखते हैं। सपोज अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 माइनस साइन 2x होता, तब क्या करते सर? ठीक है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके का होता, सॉरी मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया, अंडर रूट 1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x होता, तब क्या करते? बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। यहां पर मैं ये कर सकता हूं कि मैंने आपको कई बार बताया है 1 प्लस समथिंग या 1 माइनस समथिंग हो तो मेरी पहली अप्रोच यही होती है कि मैं किसी ना किसी तरीके से 1 काटने वाला फॉर्मूला लगाऊं। अब यहां पर क्या है कि अगर आपको सीधा सीधा 1 प्लस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस अल्फा इस तरीके का दिखाई दे रहा है तो आपको पता है कि हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सर ने बताया 1 काट देंगे, रूट में होगा तो स्क्वायर हटा देंगे, और ये भी सीख लिया ऊपर प्लस होता है तो एक पैटर्न है, नीचे माइनस, ये सारी चीजें हम लोगों को पता है। लेकिन अगर साइन होगा तब क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं ना, इसको अपने हिसाब से बदलते हैं, तो साइन को कॉस में क्यों ना बदल दिया जाए। तो जैसे ही हम लोग साइन को कॉस में बदल लेंगे साहब, तो ये जो साइन है ये कॉस में बदलेगा, तो किस तरीके से बदलेगा? 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस 2x। ये चीजें हम लोगों ने सीखी हैं। क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा वो cos थीटा होता है, तो मैंने अपने हिसाब से इसको बदल दिया। अब तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना? हाँ लग जाएगा। अच्छा इतना बड़ा है, हम कैसे फॉर्मूला लगाएंगे? तो अरे भैया ये देखो कि cos x किसके इक्वल होता है? cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ये तो हम लोगों ने सीखा है। इसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। यही 3 तो फॉर्मूले होते हैं। अब x की जगह पर बैठा कौन है? तो x की जगह पर बैठा है पाई बाई 2 माइनस का 2x। अगर पाई बाई 2 माइनस 2x x की जगह पर बैठा है तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं? अंडर रूट, पहले तो ये तय करो कि मुझे 1 काटना है, पहले तो ये तय करो कि फॉर्मूला लगाया कौन सा जाए, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऊपर प्लस है, ऊपर प्लस है तो माइनस ये है, 1 1 कटेगा, तो मैं ये वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा। और ध्यान से x की जगह पर कौन बैठा है? x की जगह पर ये वाला ब्रैकेट बैठा है। इतनी बात ध्यान में आ रही है? तो अभी यहां पे मैं कितना लिख सकता हूं? 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, तो यानी कि 1 बाई 2, और x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? पाई बाई 2 माइनस का 2x। ठीक है, फिर माइनस 1, करेक्ट है, अपॉन 1 माइनस, अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? क्योंकि माइनस है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 बाई 2, और x की जगह पर मैंने लिखा पाई बाई 2 माइनस का 2x। मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। फिर उसके बाद यहां पर कितना होगा? तो देखिए अब ये 1 से 1 माइनस अंदर जाएगा तो -1, और ये माइनस अंदर जाएगा तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव कट जाएगा, ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव कट जाएगा। तो अब अंडर रूट के ढक्कन में बचा क्या? तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर, और ये 1/2 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 माइनस, ये 2 अंदर जाएगा तो ये 2 से 2 को सब कैंसिल करा देगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन, ये फिर 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये 2 पहले से बैठा था तो पहले से लगा दिया, और ये 2 ऑलरेडी बैठा था तो मैंने ये लगा दिया, ये 2 से 2 वापस से कैंसिल आउट हो गया। इतनी बात आपको पसंद आई? अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूं? तो देखो कॉस अपॉन साइन दुनिया जानती है, कॉट होता है, तो मैंने इसको लिखा कॉट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स अंडर रूट। ठीक है, ये हो जाएगा कॉट
π/4 माइनस एक्स। ये यही मुझे लेकर के आना है कि cot π/4 माइनस एक्स, हम लोग इस तरीके से इसको ले सकते हैं। अब 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स वाला देखते हैं। जैसे ही 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स वाला हम लोग देखेंगे तो काम वही हम लोग कराएंगे कि साइन को हम किस में बदल सकते हैं, कॉस में बदल सकते हैं। तो जैसे मैंने साइन को बदला कॉस में, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिएगा सर, जैसे ही मैंने cos π/2 माइनस एक्स कर दिया, फॉर्मूला फिर से लग जाएगा। फॉर्मूला तो वही वाला लगेगा क्योंकि यहां भी प्लस है। अब कुछ बदलेगा, क्या बदलेगा वो हम लोग देखते हैं। तो 1 प्लस कॉस π/2 माइनस, यहां पे 2x था और यहां क्या हो गया, x हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहां x था, यहां 2x था, इसलिए 2x हुआ। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 1/2 π/2 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है ना, अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1/2 π/2 माइनस एक्स। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, फिर यहां से वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर बचेगा क्या, 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस x/2, और नीचे क्या बचेगा, देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2। अगेन 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना बचेगा कॉट स्क्वायर π/4 माइनस का x/2 अंडर रूट का ढक्कन। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट चला जाएगा, तो जैसे ही स्क्वायर से रूट चला गया तो ये कितना हो जाएगा कॉट π/4 माइनस का x/2। ये कॉन्सेप्ट 11th में ही याद कर लीजिए, सही तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि इसी पर ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन लगा दिया जाता है। जब यहां ddx लगेगा या यहां इंटीग्रेशन लगेगा, इसी को पूरा पूरा हमें सॉल्व कराना रहता है। मतलब यहां तक तो लेकर के आना है और इसके बाद फिर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसी का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, इन्हीं दोनों का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, तो यही कॉट किस में बदल जाएगा, tan में। ये आपके लिए मैं लिखे दे रहा हूं कि इसको आप प्रूव करिएगा खुद से। तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, ये किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा tan π/4 माइनस एक्स के। ठीक है, tan π/4 माइनस एक्स के होगा। और इसी चीज को मैं अगर यहां पर लिखूं, यानी कि 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा साहब, ये इक्वल होगा tan किसके, π/4 माइनस x/2 के। कुछ नहीं करना है, वही वाला, बस इसको जो डिनोमिनेटर में है वो मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया है और जो न्यूमरेटर में है वो मैंने डिनोमिनेटर में लिख लिया है। ठीक है, तो आप ये जितने भी फॉर्मूले हैं इनको एक बार लगाइए, वापस से इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद ये 2 सवाल आप एक बार करके देखिए। ओके।